हे गाइस, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं रिमूव इनवैलिड पैरेंथेसिस। ये लीड कोड का हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमको एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसके अंदर पैरेंथेसिस और लेटर हो गए। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ इनवैलिड पैरेंथेसिस हटानी है ताकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो वैलिड बन जाए। अब वैलिड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, वैलिड स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है उसके अंदर अगर कोई हमको ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है तो उस ओपनिंग पैरेंथेसिस के लिए उसके आगे एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी होना चाहिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे कोई स्ट्रिंग ऐसे मिल रही है तो अगर ये वैलिड होगी तो इसके आगे भी क्लोजिंग भी होगा। ये ओपनिंग है तो ये क्लोजिंग से बैलेंस कर रहा है, ये ओपनिंग वाले को ये क्लोजिंग बैलेंस कर रहा है। इनके बीच में कोई लेटर भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमको पैरेंथेसिस को बैलेंस बनाना होता है। अगर ऐसा कुछ है कि पहले क्लोजिंग है फिर ओपनिंग है तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ओपनिंग के बाद ही क्लोजिंग आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वैलिड पैरेंथेसिस। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ़ इनवैलिड पैरेंथेसिस हटाने हैं ताकि स्ट्रिंग हमारी वैलिड बन जाए, और हमको वो सारे पॉसिबल रिज़ल्ट देने हैं। सपोज़ एक स्ट्रिंग गिवन है और मैं इसमें से एक पैरेंथेसिस हटाकर इसे वैलिड बना सकता हूँ। तो अगर मैं एक पैरेंथेसिस हटाकर एक से ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं हमारे सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा हमारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं वैलिड स्ट्रिंग के, तो मैं सारे पॉसिबल सॉल्यूशन को रिटर्न करूँगा। एक बार यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी स्ट्रिंग है अभी ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। ये हम यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे इस डायरेक्शन में। हमने देखा ओपनिंग मिली तो क्लोजिंग मिल गई तो बैलेंस हो गया, फिर ओपनिंग मिली फिर क्लोजिंग मिली बैलेंस हो गया, फिर क्लोजिंग मिली पर इस क्लोजिंग के लिए कोई ओपनिंग है नहीं तो ये बैलेंस नहीं हुआ, इसलिए अभी इनवैलिड है। अगर हमको उसको वैलिड बनाना है तो क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं मिनिमम रिमूवल ऑफ द इनवैलिड पैरेंथेसिस से। तो अगर मैं सपोज अगर मैं ये वाली पैरेंथेसिस को रिमूव कर दूं तो क्या आएगा? तो ये बन गया स्ट्रिंग और ये भी वैलिड है, सारे बैलेंस हो रहे हैं। अगर मैं ये वाली पैरेंथेसिस को रिमूव कर दूं तो भी वैलिड है ना। यहाँ से ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ, इसने इसको बैलेंस करा, इस क्लोजिंग ने इसको बैलेंस करा, फिर ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ, ये दोनों बैलेंस हो गए, तो ओवरऑल वैलिड है। और इसमें एक और आंसर हो सकता है जैसे हमने फर्स्ट केस में ये वाली पैरेंथेसिस ली थी ना, अगर हमने ये वाली पैरेंथेसिस रिमूव करी तब भी आंसर सेम आएगा हमारा, बट हमको सिर्फ यूनिक आंसर रिटर्न करने हैं। तो ये हम 2 बार रिटर्न नहीं करेंगे, हम एक ही बार रिटर्न करेंगे। तो ये एग्जांपल है हमारा। अब हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप BFS से कर लो, आप बैक ट्रैकिंग से कर लो, आप DFS प्लस टैग से कर लो। इस वीडियो में मैं BFS से करूँगा, क्योंकि अगर एक वीडियो में मैं एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करूँगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वीडियो लंबी भी बन जाएगी। तो अगर हम BFS यूज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्टली BFS क्यों कर रहे हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको मिनिमम पैरेंथेसिस हटानी है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक पैरेंथेसिस हटा के देखूंगा क्या अब वैलिड बना। अगर उससे भी वैलिड नहीं बना तो फिर मैं दूसरे हटा के देखूंगा क्या अब वैलिड बना। अगर उससे भी नहीं बना तो मैं अब हटा के देखूंगा कि अब वैलिड बना या नहीं बना। पर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी पैरेंथेसिस हटाऊँ? इसलिए मैं सारी एक बारी में एक लेवल ऑर्डर में सारी पैरेंथेसिस हटाऊंगा हर एक इंडेक्स की, और हर एक से एक नई स्ट्रिंग फॉर्म होगी, मैं चेक करूँगा क्या अब वो वैलिड है या नहीं है। फिर दूसरे लेवल में जो हमारी नई स्ट्रिंग फॉर्म हुई उसमें से भी एक एक पैरेंथेसिस हटाऊंगा, फिर चेक करूँगा क्या वैलिड बनी या नहीं बनी। ऐसे मैं तब तक कंटिन्यू करता रहूँगा जब तक मेरे को कोई वैलिड पैरेंथेसिस ना मिल जाए।
जिस लेवल पे मेरे को वैलिड पैरेंथेसिस मिल गई वही मेरा मिनिमम लेवल होगा, या फिर बोल सकता हूँ उसी लेवल पर मैंने मिनिमम रिमूवल ऑफ इनवैलिड पैरेंथेसिस करके वैलिड बनाया होगा अपनी स्ट्रिंग को। और जो मैंने बोला उसे मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे हमारा ट्री है, ये रिकर्जन ट्री बना रखा है मैंने, एक बार से थोड़ा ढंग से दिखा देता हूँ। तो हमने क्या करा, पहले हमारे पास स्ट्रिंग थी एक, हमने उसे मैंने एज एन एरे में दिखा रखा है ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आए। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बार 0th इंडेक्स पे जो पैरेंथेसिस है उसे हटाऊँगा, फिर 1th इंडेक्स पे जो है, फिर 2nd इंडेक्स पे जो है उसे हटाऊँगा, 3rd इंडेक्स पे जो है, 4th 5th 6th ऐसे कंटिन्यू करूँगा एंड तक। जब मैंने 0th इंडेक्स वाली पैरेंथेसिस हटाया तो क्या स्ट्रिंग फॉर्म हुई, तो मेरी ये वाली स्ट्रिंग फॉर्म हुई जिसमें हमारा 0th इंडेक्स वाला नहीं है। अब मैं चेक करूँ, अब ये वाली स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है 0th इंडेक्स हटाने पर। अब मैं चेक करूँगा क्या ये वैलिड है या नहीं है। अगर ये वैलिड है तब तो यही हमारा आंसर होगा ना। अगर ये वैलिड नहीं है तो अगेन ये प्रोसेस रिपीट करूँगा मैं, इसमें से भी मैं हर एक पैरेंथेसिस को हटाऊँगा, हर एक इंडेक्स की, और नई नई स्ट्रिंग फॉर्म करूँगा। बट क्योंकि हम लेवल में चल रहे हैं तो मैं इसको कंप्यूट करने से पहले, इसके चाइल्ड को कंप्यूट करने से पहले मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं ना। इसलिए अब मैं देखूंगा कि फर्स्ट इंडेक्स को रिमूव करने पर क्या स्ट्रिंग फॉर्म हुई। तो हमको एक स्ट्रिंग मिल गई है और ये वैलिड भी है, तो हमको मिनिमम रिमूवल ऑफ इनवैलिड पैरेंथेसिस का आंसर मिल गया। ये हमारे एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है। बट हमको पता है कि इस लेवल में जितने भी स्ट्रिंग फॉर्म होगी वो सारी एक ही पैरेंथेसिस को रिमूव करके हुई होगी ना। तो अगर मेरे को आंसर मिल भी गया है तब भी मैं अपना लेवल ट्रेवर्स करूँगा, क्योंकि और उस लेवल में और भी आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। अब मैं सेकंड इंडेक्स को रिमूव करूँगा तो मेरे को ये मिली स्ट्रिंग, पर सेकंड ये बैलेंस नहीं है। फिर मैं थर्ड इंडेक्स को रिमूव करूँगा तो एक और मिल गया आंसर। तो ये और ये दोनों हमारे आंसर है। मैंने फिर रिमूव करा फिर मिल गया मेरे को आंसर, है ना। बट ये दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम है। मैं बार बार ये कंप्यूट करूँगा क्या, नहीं। मैं एक कुछ विजिटेड डेटा स्ट्रक्चर सा ले लूँगा जिसमें मैं मार्क करता रहूँ कि हमने जो स्ट्रिंग इसके अंदर है वो मैंने अभी कंप्यूट कर दी, ताकि मैं चेक कर पाऊँ। हम कोई से भी डेटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं, सेट ले सकते हैं, मैप ले सकते हैं, या फिर जैसा अपना मन करे। तो हमने कुछ की पॉइंट बनाए, जो है सबसे पहले एक तो हमको कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहला फंक्शन चीज़ है हमारा चेक फंक्शन। चेक फंक्शन क्या होगा, वो क्या करेगा, एक बूलियन टाइप का फंक्शन होगा। ये हमारे स्ट्रिंग लेगा और यहाँ से बताएगा हमको कि ये हमारी स्ट्रिंग है वो वैलिड है या नहीं है। ये रिटर्न ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। दूसरी चीज़, एक डेटा स्ट्रक्चर लेके हम विजिटेड मार्क करने के लिए कि पर्टिकुलर हमारी स्ट्रिंग हमने ट्रैवर्स कर ली है, कंप्यूट कर ली है, दोबारा मत करो, इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। और तीसरा है हमारा लेवल। लेवल क्या करेगा, अगर हम किसी एक वैलिड आंसर पर आ गए तो उसके साइड वाले लेवल को भी कंप्यूट करेगा। मतलब उस लेवल में जितनी भी स्ट्रिंग है उन पे तो चेक करेगा, बट उसके आगे स्किप कर देगा। तो इसके लिए हमको कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो ये 3 बातों का ध्यान रखना है। अब एक बार मैं कोड लिख के दिखाता हूँ। कोड में हमको क्या रिटर्न करना है, हमको सारी वैलिड स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो वेक्टर होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और मान लिया मैंने फंक्शन का नाम बना दिया मिनिमम इनवैलिड रिमूवल। ऐसे मैंने फंक्शन का नाम बना दिया, क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे। तो ये हमको क्या मिलेगा, इसके अंदर एक स्ट्रिंग मिलेगी। अब यहाँ से हमारा मेन लॉजिक चलता है। हमको क्या क्या चाहिए, क्योंकि हम BFS इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। BFS
के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं हम, क्यू। क्यू के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, स्ट्रिंग। क्यू के अंदर मैंने डाल दिया अपनी स्ट्रिंग को। फिर हमको एक आंसर रिटर्न करना होगा जिसके अंदर हमारे सारे पॉसिबल आंसर हो गए, तो वैलिड वेक्टर स्ट्रिंग आंसर। अब हमको एक चेक फंक्शन भी चाहिए होगा, तो चेक फंक्शन में यहाँ पे बना देता हूँ बूलियन चेक। ये क्या लेगा, स्ट्रिंग str, और यहाँ से हमको कुछ रिटर्न करेगा। इसे अभी थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करता हूँ। और हमको क्या चाहिए था, एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि विजिटेड मार्क कर सके, तो मैं सेट ले रहा हूँ। अब इसके बाद हम सिंपल अपना BFS का लॉजिक लिखेंगे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। क्यू का साइज़ ले लिया। अब हम लेवल में ट्रैवर्स करेंगे तो साइज़ माइनस माइनस। अब मेरे को क्या करना है, एक क्यू में से जो हमारी फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको पॉप करना है। तो मान लो मैंने टेम्प ले लिया और यहाँ से क्यू से निकाल लिया, क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप। अब मैं क्या चेक करूँगा, क्या ये वैलिड है जो मैंने अभी निकाला। एक सेकेंड, चेक टेम्प, क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, पुश बैक टेम्प। और मेरे को इसका लेवल का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब मैं लेवल में ट्रेवर्स करूँ, चाइल्ड पे ना करूँ। तो उसके लिए हम अभी थोड़ा लॉजिक लिखेंगे थोड़ी देर में। पर अगर ये वैलिड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं अब हर एक इंडेक्स पर ट्रेवर्स करूँगा उस स्ट्रिंग की, और एक एक इंडेक्स को रिमूव करके नई स्ट्रिंग फॉर्म करूँगा। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन टेम्प डॉट साइज i प्लस प्लस, एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे temp2 जो इनिशियली खाली होगी। अब मैं चलूँगा इसमें इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन temp डॉट साइज j प्लस प्लस, इफ i नॉट इक्वल टू j, temp2 इक्वल टू temp2 j इक्वल टू temp i। ये क्या करा मैंने, ये क्या कोड लिखा मैंने, एक बार बताता हूँ। अगर हमारी स्ट्रिंग थी सपोज ये, तो मैं एक बार क्या, और इंडेक्स हमारे 0 1 2 3 4 5, तो एक बार मैं क्या करूँगा, 0th इंडेक्स वाला रिमूव करके जो स्ट्रिंग बनेगी वो बनाऊंगा। एक बार 1th इंडेक्स रिमूव करके जो स्ट्रिंग बनेगी, एक बार सेकंड, एक बार थर्ड। तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक आई लूप चला रहा हूँ। आई लूप हमारा यहाँ से ट्रैवर्स करेगा, तो जब i 0 पर होगा तो i की वैल्यू हुई 0। फिर हम j से पूरा ट्रैवर्स करेंगे एरे को और चेक करेंगे कि जब मेरा j और i सेम नहीं है तो वो सारी स्ट्रिंग डाल दूँ मैं। तो मैं 1th इंडेक्स वाला डाल दूँगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर i की वैल्यू होगी 1। अब j दोबारा 0 से चलेगा टेम्प के लेंथ तक। अब चेक करेगा j की जब i के इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल नहीं है तो जितने भी इंडेक्स है वो डाल दो। तो j 0 वाला डल जाएगा, 1 वाला नहीं डलेगा क्योंकि फिर i और j इक्वल हो जाएगा। 2 वाला डल गया, 3 4 5, i 2 हो गया तो फिर डल जाएगा, ये 2 नहीं डलेगा, 3 4 ऐसे। तो ऐसे हमको i इक्वल टू 5 तक बनाना है सारे। तो इस लॉजिक से हम अपनी नई स्ट्रिंग बना देंगे। अब जब मैंने नई स्ट्रिंग बना दी तो मेरे को किस बात का ध्यान रखना है, मेरे को इस बात का ध्यान रखना है क्या मैं उस स्ट्रिंग पर पहले मैंने कंप्यूट कर लिया नहीं करी, क्योंकि मैं अपने क्यू में डालने वाला हूँ इसको, यानी उस पर कंप्यूटेशन परफॉर्म करने वाला हूँ फ्यूचर में। तो अगर मैंने पहले ही वो एनकाउंटर करी हो वो टेम्प स्ट्रिंग, तो मैं दोबारा उसे क्यों कंप्यूट करूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा इफ़ सेट में डाल रहे हैं हम एक्चुअली, सेट डॉट फाइंड temp2 इक्वल टू s डॉट एंड, यानी कि हमने पूरा सेट में ट्रैवर्स कर लिया, हमको वो temp2 स्ट्रिंग नहीं मिली, यानी कि अभी तक हमने एनकाउंटर नहीं करा। तो मैं दो काम करूँगा, सबसे पहले तो मैं सेट में ही डालूँगा ये कि भाई मैंने अब एनकाउंटर कर लिया है, और अब मैं इसे
इसे कंप्यूट करूँगा, और दूसरा मैं क्यू में डालूँगा, क्यू की मदद से मैं इसे कंप्यूट करूँगा। और इनिशियली भी हमको सेट में डालना पड़ेगा अपनी जो स्ट्रिंग थी। अब हमने लॉजिक तो बना दिया, फाइनली हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, आंसर एरे जो था। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिए, जब आप नई स्ट्रिंग बना रहे हैं तो अगर आपकी स्ट्रिंग कुछ ऐसी है जिसके अंदर कुछ लेटर है, तो आप लेटर जिस इंडेक्स पे लेटर है ना उसको रिमूव करके नई स्ट्रिंग मत बनाइए, क्योंकि हम लेटर्स को तो इग्नोर कर रहे हैं ना। अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें मैंने i इक्वल टू यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 जीरो इंडेक्स रिमूव करके बनाई स्ट्रिंग तो चलेगा, पर अगर मैंने 1th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर था उसे रिमूव करके बनाई तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि हम ए को तो चेक कर ही नहीं रहे। तो इसलिए जो भी हमारे लेटर हो गया कुछ भी होगा हमारे पैरेंथेसिस के अलावा, हम उनको जब हमको पैरेंथेसिस मिलेंगे हम तभी नई स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे, हम उन्हीं को रिमूव करके नई स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे। तो इसका भी कोड लिख लेते हैं। कोड क्या लिखना, बस एक कंडीशन लगानी है यहाँ पे, इफ temp i इक्वल टू ब्रैकेट या फिर temp i इक्वल टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस है या क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तभी मैं ये लॉजिक लिखूंगा। ये लॉजिक कहाँ तक, यहाँ तक। अब हमने क्या बोला था, हमारे क्या क्या चीज़ें पूरी हो गई। हमारा हमने चेक फंक्शन अभी नहीं बनाया ना, चेक फंक्शन बना लेते हैं पहले। चेक फंक्शन क्या करेगा, हमको फंक्शन देखो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हमको कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिससे हमें पता चल जाए कि अगर कोई क्लोजिंग मिल रहा है तो क्या उसके लेफ़्ट में कोई अभी तक ओपनिंग मिला था जो उसे बैलेंस कर पाए। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे। अगर कोई ओपनिंग मिल, दो वेरिएबल ले लेंगे बेसिकली, पहले तो ओपन 0 और क्लोज 0। और जैसे ही हमने पहले लेफ़्ट से राइट ट्रैवर्स करा और हमको कोई ओपनिंग मिला तो मैं बोल दूंगा कि ओपनिंग इंक्रीमेंट हो जाए, और जब क्लोजिंग मिला तो मैं चेक करूँगा कि अभी तक क्या मेरे पास कोई ओपन वेरिएबल की वैल्यू है, क्या वो अभी 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है तो इसका ये मतलब है कि जो अभी क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला है उसे बैलेंस करने के लिए उसके लेफ्ट पे एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है। और जब मेरे को क्लोजिंग में ओपन ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, ओपन की वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा। और अगर मेरे को ओपन की वैल्यू इक्वल या लेस देन 0 मिलती है तो मैं वहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, मैंने चेक करा कि अभी तक क्या मेरे को कोई ओपन पैरेंथेसिस मिला था या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो उसके आगे तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं ना, हमारा तो यहीं पे इनवैलिड हो गया, तो वहीं से मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तो एक बात ये हो गई। और लास्ट में हम चेक कर लेंगे क्या ओपन अभी 0 के इक्वल है। ओपन इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि हमको जितने भी ओपन मिले हमको उसके बाद कुछ क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गए जिन्होंने ओपन की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया और बैलेंस कर दिए ओपन की वैल्यू। अगर ओपन लास्ट में 0 हो गया यानी कि हमारी स्ट्रिंग बैलेंस है। एक बार से कोड में लिख के बता देता हूँ। दो वेरिएबल लेंगे, ओपन 0 क्लोज 0 ट्रैवर्स करेंगे, एक सेकेंड सॉरी, अगर हमारी स्ट्रिंग क्या है, ओपनिंग है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, ओपन वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। एल्स मैं पहले ये रिमूव कर देता हूँ।
एल्स अगर ओपन ग्रेटर देन 0 है या फिर नहीं है। अगर ओपन ग्रेटर देन 0 है, एल्स इफ चेक करना पड़ेगा यहाँ पे हमको कि stri इक्वल टू क्लोजिंग है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अलावा भी कैरेक्टर हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं। तो हमको चेक करना पड़ेगा क्या वो क्लोजिंग है। अगर वो क्लोजिंग है तो अभी तक हमारी जो ओपन की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ओपन की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दो। अगर वो 0 के इक्वल या उससे छोटी है तो यहीं से फॉल्स कर दो और फाइनली चेक कर दो। तो ये हमारा चेक फंक्शन हो गया, चेक फंक्शन हो गया हमारा। की पॉइंट पर देखें तो हम चेक फंक्शन लिख लिया हमने। डेटा स्ट्रक्चर फॉर विजिटिंग भी ले लिए, जो कि हमने एक सेट लिया था। अब लेवल देखना हमको, तो हमको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि मान लो ये हमारा ट्री है ना, ये हमारे ट्री में अलग अलग स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है। अगर मेरे को ये स्ट्रिंग वैलिड मिल गई तो मैं इसके आगे अब चेक ही ना करूं, मैं इनके चाइल्ड में चेक ही ना करूं। तो जहाँ पे मैं चाइल्ड पे हम का फंक्शन लगा रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ फ्लैग ले लेता हूँ। जैसे ही इसकी वैल्यू 1 सेट कर दूंगा, ये अपने नीचे चेक ही नहीं करेगा। तो मैं इस जहाँ पे मैंने आंसर लिया था, यहीं पे मैं एक फ्लैग ले लेता हूँ। पहले तो ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ फ्लैग को। इनिशियली फ्लैग की वैल्यू होगी 0, और जैसे ही मेरे को आंसर मिल गया मैंने फ्लैग कर दिया 1। और इसके बाद यहाँ से हम अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ से हम एक एक कैरेक्टर निकाल के नई स्ट्रिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो हमको वो नहीं करना। तो मैं बस ये लिख देता हूँ, इफ फ्लैग इक्वल टू 1 क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। अब हमारे डाउनवर्ड जितने भी स्ट्रिंग बनेगी, यानी कि ट्री में हमारे जो जितने भी चाइल्ड बनेंगे वो नहीं बनेंगे अब, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यू फंक्शन लगा दिया। बट हमारे क्यू में से एक एक करके पॉप होता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइज वाला लूप चल रहा है। तो इससे हम लेवल में ट्रैवर्स कर पाएंगे और चाइल्ड ट्रैवर्स नहीं होंगे। अब जब हमको एक आंसर मिल गया ना, तो जैसे मेरा ये साइज वाला जो हमारा लूप था ये ख़त्म हुआ। साइज वाला लूप ख़त्म हुआ मतलब हमने एक पर्टिकुलर लेवल को ट्रैवर्स कर लिया। जैसे ही मैंने ट्रैवर्स कर लिया, मैं चेक कर लूँगा क्या इस लेवल में फ्लैग की वैल्यू 1 हुई थी। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हुई थी मतलब इस लेवल में मेरे को अपना आंसर मिल गया था, है ना। अगर यहाँ पे आंसर मिल गया तो अब आगे की कंपटीशन तो कर नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि हमने क्यू में भी कुछ डाला नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं सिंपली एक इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ ताकि कोड थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो जाए। इफ फ्लैग इक्वल टू 1, यहीं से मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आंसर। ये हमारा लगेगा जब कहाँ गया, एक सेकेंड, जब मेरा ये वाला वाइल ख़त्म हो जाएगा, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, साइज़ वाला, ये वाला जब मेरा वाइल ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद ये वाली फ्लैग वाली कंडीशन लिखूँगा मैं। तो बस यही कोड था। 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक चेक फंक्शन बनाना है हमको, एक हमको BFS करना है, क्यों करना है वो पता होना चाहिए, नई स्ट्रिंग बनानी है हमको हर लेवल पे, और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार मैं इसका कोड दिखा देता हूँ आपको जो एक्सेप्टेड है। ये हमारे चेक फंक्शन, पहले ओपन ले लिया, क्लोज ले लिया, ट्रैवर्स करा। अगर हमको ओपनिंग मिला तो ओपन इंक्रीमेंट हुआ, क्लोज मिला तो चेक करा कि हमारी ओपन की वैल्यू 0 से कम है या इक्वल है, तो फॉल्स कर दिया रिटर्न, वरना ओपन डिक्रीमेंट कर दिया। और फाइनली चेक कर दिया ओपन की वैल्यू के 0 के इक्वल है या नहीं है। और ये हमारा मेन फंक्शन है। एक क्यू लेके हम BFS वाली एक आंसर वेक्टर ले लिया मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का। क्यू में हमने इनिशियल स्ट्रिंग जो गिवन है वो डाल दिया। एक सेट ले लिया विजिटेड मार्क करने के लिए, फ्लैग ले लिया 0, और हमने जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हुई
तब तक ट्रेवर्स करा, जो कि हमारा मेन बी एफ एस का लॉजिक होता ही है। साइज ले लिया, साइज ऑफ द लेवल। अब लेवल में हम ट्रेवर्स करेंगे साइज डिक्रीमेंट करते करते। क्यू में से पहला एलिमेंट पॉप करा, चेक करा क्या वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो अपने आंसर वेक्टर में डाला, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई तो हम चाइल्ड कंप्यूट नहीं करेंगे, एल्स हम चाइल्ड कंप्यूट करेंगे। चाइल्ड कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को रिमूव करके नई स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे। पर कैरेक्टर तभी रिमूव करेंगे जब ओपनिंग ब्रैकेट है या क्लोजिंग ब्रैकेट है। टेम्प 2 हमने एक नई स्ट्रिंग फॉर्म करी, चेक करा कि वो स्ट्रिंग अभी तक एनकाउंटर करी थी या नहीं करी थी। अगर नहीं करी थी क्यू में डाला और विजिटेड में भी डाल दिया। फाइनली जब ये ख़त्म हो गया हमारा साइज़ वाला लूप, तो मैं चेक करूँगा क्या फ्लैग की वैल्यू 1 थी। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई थी तो मैं यहीं से अपना आंसर रिटर्न कर दूँगा। और फिर फाइनली जब ये मेरे पूरा बी एफ एस लॉजिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब मैं एक एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर दूँगा, जो कि हमारा आंसर है। तो ये सबमिट हो चुका है। तो थैंक यू गाइस। अगली वीडियो में हम बैक ट्रैकिंग से करेंगे या फिर डी एफ एस से करेंगे।